ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। हमारा रूप इंद्रिय गम्य नहीं है। शरीराकार हमारा रूप है और वह आकार अमूर्त है, इसलिए किसी इंद्रिय का विषय नहीं है। इंद्रियों का विषय करते हुए हम अपने स्वरूप को अनुभव में नहीं ले सकते, इसलिए इंद्रिय व्यापार बंद रखिए। इंद्रियों से ही हम देखते जानते हैं, इसलिए देखना जानना बंद रखिए। जब आप देखना जानना बंद रखते हैं तो अपने स्वरूप में आचरण होता है, वही चारित्र है। बाह्य प्रवृत्ति कोई चारित्र नाम नहीं पाती है। बाह्य प्रवृत्ति कोई शील नाम नहीं पाती है। अपने शरीराकार में ही केली करना, उसी के सुख को भोगते हुए रहना, वही मोक्ष मार्ग है, धर्म का स्वरूप है। वही चारित्र है, वही शील है, जिससे जीव मूढ़ कर्मों के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा होता है। ये कार्य शब्दातीत है। शब्दों के व्यामोह में नहीं पड़ना है। शब्द को केवल इशारा मात्र ही ग्रहण करना है और वह इशारा अपने सन्मुख होने रूप है। इसलिए आगम विस्तार रूप नहीं है, और जो विस्तार रूप है वह वास्तव में आगम नहीं है। आगम और आगमाभास के शास्त्रों के दो भेद होते हैं। हमें आगमाभास को छोड़ना है। स्वानुभव से रहित व्यक्तियों के द्वारा लिखा हुआ शास्त्र सब आगमाभास है। उससे मोक्ष मार्ग का इशारा भी प्राप्त नहीं होता, और जो स्वरूप का अनुभव करते हैं वे प्राय शब्दातीत ही रहते हैं। इसलिए शब्दों का आश्रय छोड़कर हमें अपने सन्मुख रहना है। अपने अमूर्त आकार के सन्मुख रहिए। इतना ही कर्तव्य है। यही करके हम कृतकृत्य होते हैं, परमात्मा होते हैं। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। असंग रहकर ही हम अपने स्वरूप से भली भांति युक्त रह सकते हैं। इसलिए भीड़ भाड़ से बचना है, यथासंभव एकांत का ही सेवन करना है। तभी हम अपने स्वरूप से भली भांति युक्त रह सकते हैं। जहाँ जनसंग है, लोगों का आना जाना है, वहाँ स्वरूप में युक्त होना अति कठिन होता है। सार्वजनिक स्थानों पर ध्यान का आप स्वांग कर सकते हैं, ध्यान नहीं हो सकता है, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के आने जाने से हमारा उपयोग निश्चित ही भटकता है। जो स्थान सार्वजनिक नहीं है, जहाँ लोगों का आना जाना नहीं है, वहीं सुखपूर्वक हम अपने सन्मुख रहकर अपना सुख भोग सकते हैं। लाट के बाग पर आइए।
जहाँ केवल आप ही हो, राग के अन्य निमित्तभूत पदार्थ नहीं हो, वही हम सुखपूर्वक अपना अनुभव कर सकते हैं। दोनों भुवों के मध्य भाग पर आइए। जितना परिचय अधिक होता है, उतना ही स्वरूप में संलग्न होना कठिन होता है। इसलिए परिचय को न्यूनतम रखना है। जिनको अपने स्वरूप की रुचि है, उतने लोगों से ही केवल संपर्क रखा जा सकता है। जिनको स्वरूप की रुचि नहीं है, उनके साथ व्यवहार किया जाए तो फिर स्वरूप से युक्त होना अति कठिन होता है। उनके साथ वृथा की ही, राग द्वेष की ही चर्चा होती है। उससे संसार ही बढ़ता है। दोनों नेत्रों के भाग पर आइए। मोक्ष मार्ग में सहिष्णु होना अत्यंत आवश्यक है। शरीर में वेदना होने पर सहज ही वृत्ति वेदना को मिटाने के साधनों की ओर प्रवृत्त होती है, पराश्रय करती है। वहाँ सहिष्णुता की ही शरण होती है, क्योंकि पराश्रय से संसार बढ़ता है। कानों के भाग पर आइए। जहाँ आराम की स्थिति है, उसको पहचान कर उस आराम की स्थिति का सतत अनुभव करिए। आराम की स्थिति हमारे स्वाभाविक सुख का अंश है। स्वाभाविक सुख ही है, उसको हमने एकाग्र होकर भोगते रहना है। नासिका भाग पर आइए। कोई अपने आत्मतसों के आकार की कल्पना नहीं करना है, क्योंकि अमूर्त आकार ज्ञान का विषय नहीं बनता है। जो अपना अमूर्त स्वरूप है, वह अपने सुख दुख के संवेदन से ही हमको प्रतीति में आता है। इसलिए आकृति को जानने का प्रयत्न नहीं करना है। केवल जो सुख दुख की स्थिति है, उसका ही हमें अनुभव करते हुए रहना है। होठों के भाग पर आइए। जब हम बहिर्मुखता को छोड़ते हैं, तो सहज ही हमको अपने स्वरूप का शांति का अनुभव होता है। वहाँ सहज ही वचन चेष्टा नहीं होती है, काय चेष्टा नहीं होती, विकल्पों की उत्पत्ति नहीं होती है। आत्मोपदेशों में स्पंदन भी सने सने पूरी तरह समाप्त होता है। श्वासोश्वास भी मंद मंदतर मंदतम होता है। अत्यंत निष्कंप दशा प्रकट होती है। वही हमारा शुद्ध स्वरूप है। मुख के भीतर तालु भाग पर आइए।
पूरा मुखमंडल विस्तार की अपेक्षा हम परमात्मा समान हैं। वे भी बहुप्रदेशी हैं और हम भी बहुप्रदेशी हैं। वे भी प्राप्त मूर्त शरीर के आकार हैं और हम भी प्राप्त मूर्त शरीर के आकार हैं। उनको मूर्त शरीर का अभाव हो चुका है और हम भी जब अपने अमूर्त स्वरूप से युक्त होंगे तो मूर्त शरीर के बंधन से मुक्त होंगे। जहाँ अपने अमूर्त आकार का अवलंबन है वहाँ फिर मूर्त का संबंध नियम से टूटता है और जीव अवश्य ही निर्वाण को प्राप्त करता है, फिर सदा सुख से ही रहता है। सीने के भाग पर आइए। इंद्रिय ज्ञान का होना हमारे स्वरूप संवेदन में बाधक होता है, इसलिए मूर्त पदार्थों को जानने की इच्छा स्वप्न में भी नहीं करना है। उसी से हमको मुक्त होना है। जहाँ इंद्रिय ज्ञान नहीं है वहीं परमात्म दशा है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान के पक्ष में नहीं रहना है, उसको अपना स्वभाव नहीं मानना है। जानना देखना मूर्त का ही है, इसलिए वास्तव में जानना देखना हमारा स्वभाव नहीं है। क्योंकि जगत में मोक्ष मार्ग की दुर्लभता है, इसलिए जीव ये स्वीकार नहीं कर पाता है कि जीव ज्ञान स्वभावी नहीं है। जहाँ इंद्रियां नहीं है वहाँ ज्ञान नहीं है, वहाँ केवल सुख का संवेदन है। जहाँ इंद्रियां है वहाँ इंद्रिय ज्ञान है, वहीं राग द्वेष की प्रवृत्ति है, वहीं नाना प्रकार के दुख है। ज्ञान रहित ही होना है, तभी हम उत्तम सुख को पा सकते हैं। जिसने भी ज्ञान का पक्ष छोड़ा है उसको अपने स्वरूप की उपलब्धि हुई है और परमात्म दशा को पाया है। पेट के भाग पर आइए। जो भी आगम उपलब्ध है उसमें पूर्वापर विरोध मिलता है, इसलिए आगम के पक्ष में नहीं रहकर अपने अनुभव रूप रहना है और अपने अनुभव से ही सम्यक ज्ञान की उपलब्धि होती है। यह एकांत नियम है। स्वाध्याय मात्र से किसी को मोक्ष मार्ग नहीं मिलता है। जहाँ तक स्वाध्याय है वहाँ तक बहिर्मुक्त है। वहाँ स्वरूप संवेदन का उपदेश पाकर यदि कोई स्वरूप संवेदन करता है तभी वह सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र को पाता है। स्वरूप संवेदन करना ही वास्तव में सम्यक चरित्र है, वही धर्म है और वह इंद्रिय ज्ञान का निरोध करके ही होता है। ज्ञान सकल ही इंद्रिय ज्ञान है। ज्ञान सविकल्प है, इसलिए वह जीव का स्वभाव नहीं है। जीव का स्वभाव निर्विकल्प रहना है। इतनी सीधी सी बात जीवों को बहुत शास्त्र पढ़ के भी समझ नहीं आती है। ज्ञान की सविकल्पता है और सुख स्वभाव की निर्विकल्पता है। इस प्रकार ज्ञान और सुख में विरोध आता है।
पीठ के भाग पर आइए। ज्ञान मूर्त का ही है और वह इंद्रिय ज्ञान है और उसी का नाम संसार है। जो स्वरूप संवेदन है वह सुख का ही अनुभव है और वही वास्तव में मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष का स्वरूप है। पूरे धड़ भाग को लक्ष्य में लीजिए। हर अंग हर उपांग हमारे स्वरूप का ही भाग है, इसलिए वह स्वरूप ही है। इसलिए अपने किसी भाग पर आना वह अपने स्वरूप पर ही आना है और वहाँ ठहरना वह स्वरूप में ही ठहरना है और स्वरूप में ही ठहरना वह चरित्र का स्वरूप है। और जब हम अपने में ही स्थिर हो जाते हैं तो शीघ्र ही सकल कर्मों का नाश होकर परमात्म दशा व्यक्त हो जाती है। तो काम इतना ही करना है कि जगत से मुख मोड़ कर रहना है, तो सहज ही अपने स्वरूप में स्थिरता होती है। कर्मों का नाश होकर परमात्म पद मिलता है। दाहिनी भुजा पर आइए। बहिर्मुखता में जो काल्पनिक लाभ होता है, काल्पनिक उपलब्धियां होती है, जिनसे जीव संतुष्ट हो जाता है, तो वह फिर बाहर ही ठहर जाता है और वे लाभ और उपलब्धियां फिर खो भी जाती हैं, क्योंकि वे अपने स्वरूप नहीं हैं, वो केवल काल्पनिक उपलब्धियां हैं। दाहिनी हथेली पांचों उंगलियां जब आप अपने सन्मुख होकर उत्तम सुख पाते हैं, तभी हमको बाह्य कामों से निवृत्ति लेने की भावना होती है और बाहर के कार्यों से हम निवृत्ति लेने का प्रयत्न करते हैं। पर जिनको स्वरूप संवेदन नहीं होता, वे बाह्य कार्यों से कदापि निवृत्त नहीं हो सकते। वे बाह्य कार्यों को करते हुए ही संतुष्ट होते हैं और उस हेतु से राग द्वेष रूप रहकर संसार में रुदते हैं। बाईं भुजा पर आइए। बाईं हथेली पांचों अंगुलियां दोनों भुजाएं अंतर में विहार करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना बाह्य जीवन से विरक्ति कदापि नहीं हो सकती और बाह्य जगत से विरक्त हुए बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता है। प्राय सर्व ही लौकिक जन बाह्य कार्यों को करते हुए ही संतुष्ट रहते हैं, इससे भिन्न कोई मार्ग उनको सूझता नहीं है। इसलिए जन संपर्क में नहीं रहना ही अच्छा है। जन संपर्क में रहना वह कोयले की दलाली करने के समान है। जैसे कोयले की दलाली में काले हाथ होते हैं, ऐसे जन संपर्क में रहने से संसार बढ़ता है। लौकिक जनों से हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वे इस स्वसंवेदन मार्ग को स्वीकार करेंगे, क्योंकि
तीनों काल अति विरल राशि ही स्व संवेदन के मार्ग में आती है। इसलिए ये लौकिक जन स्व संवेदन के मार्ग को स्वीकार करें, ऐसा विकल्प हमको दुख ही देता है। हमें स्वयं ही स्व संवेदन रूप रहना है। दाहिने पैर पर आइए, दाहिनी पगतली, पांचों अंगुलियां लौकिक जन इंद्रिय ज्ञान से जीते हुए बाहर में ही तिष्ठते हैं, अनुरक्त रहते हैं। तो लौकिक जन के परिचय में नहीं रहना है। और जो मूर्त पदार्थ हैं, अचेतन हैं, वे सहज ही सुखद दुखद अनुभव में आते हैं। इसलिए उनके ज्ञान से भी रहित रहना है। अपने को केवल अपने अमूर्त शरीर की ही शरण है, अन्य कोई शरण नहीं है। अन्य किसी पदार्थ से सुखी होने की आशा करना वह वृथा है। बाएं पैर पर आइए, बाईं पगतली, अपने इस आभ्यंतर रूप को ही परमात्मा की मूर्ति मानकर इसकी आराधना करना है। पर परमात्मा की आराधना में लगना भी समय को वृथा ही करना है, क्योंकि बहिर्मुखता में सुख की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। दोनों पैर एक साथ, तीर्थ बाहर नहीं है। तीर्थों की बाहर में स्थापना करके हम बहिर्मुखता में ही धर्म की छाप लगाते हैं। बहिर्मुखता को ही धर्म रूप प्रसिद्ध कर कर अपना नाश करते हैं। दोनों पैर, दोनों भुजाएं, अपने लिए अपना रूप ही परमात्मा का रूप है, ऐसा सिद्धांत है। पर ही है, उससे मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। मोक्ष मार्ग अपनी मूर्त के आश्रित है। इसलिए अपने मूर्त को ही हमने परमात्मा रूप से, गुरु रूप से, शास्त्र रूप से, तीर्थ रूप से स्वीकार करना है। तभी हम मोक्ष को पा सकते हैं। मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति अन्य प्रकार से कदापि नहीं है। अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए, इसी के अनुभव रूप रहना है। कर्म का तीव्र विपाक हो तो भी हमको अपने अनुभव रूप रहने का ही प्रयत्न करना है। तभी हम कर्म के विपाक को सह सकते हैं, मिटा सकते हैं और अपने शुद्ध अवस्था को पा सकते हैं। अपनी मूर्त का संवेदन करते हुए रहना वही धर्माचरण है, मोक्ष का मार्ग है। अपने स्वरूप से च्युत नहीं होना है,
और कदाचित च्युति है तो उसका खेद मानना है, उसका प्रायश्चित लेना है। और उसका प्रायश्चित यही है कि हम फिर बहुलता से अपने सन्मुख ही रहें। दैनिक आवश्यक क्रियाओं को छोड़कर यथासंभव अपने अनुभव रूप रहना है। तभी हम उन दैनिक क्रियाओं से मुक्त हो सकते हैं। मूर्त शरीर से मुक्त हो तो फिर दैनिक क्रियाओं की आवश्यकताएं भी समाप्त हो जाती हैं। अपनी मूर्त को ही परमात्मा रूप से देखना है। इसी के सन्मुख होकर ऐसा श्रद्धान करिए कि ये मैंने देव दर्शन किया, परमात्मा दर्शन किया और अपने को मोक्ष मार्ग में स्थापित किया। हमको इंद्रियां मिली हैं, हस्तपाद मिले हैं, वचन बल काय मिला है, तो इन सब का उपयोग नहीं करना है। यह एक ऐसी स्थिति है सो मार्ग में प्राप्त होती है, उससे केवल हमें मोक्ष मार्ग का निर्णय कर फिर मोक्ष मार्ग में ही चलना है। पुरुषार्थ इतना ही है कि हम मोक्ष मार्ग के स्वरूप को जाने और उस पर चलने का ही सतत प्रयत्न करें। और वह मोक्ष मार्ग केवल अपने अनुभव रूप है, इंद्रिय निग्रह करने रूप है, जगत से संपर्क तोड़ने रूप है। बाहर मूर्त पदार्थ ही ज्ञात होते हैं, जिनसे केवल हमको भ्रम की ही उत्पत्ति होती है और संसार ही बढ़ता है। इसलिए मूर्त पदार्थों को देखने जानने से विरत रहना है और वही वास्तव में मोक्ष का मार्ग है। अपने आप को मूर्त के ज्ञान से छुड़ा लेना, तभी जीव अपने अनुभव रूप रहकर अपने आनंद को भोगता है, संसार परिभ्रमण से मुक्त होता है। ध्यान का सत्र समाप्त होता है।